ये कौन सी बुक है यार? ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं भाई हम? मीटिंग स्टार्ट किया? हाँ किया हुआ स्टार्ट या नहीं? क्या? अच्छा अभी स्टार्ट करना है। राइट राइट राइट। चलो स्टार्ट भी आवाज ना आप चलें। टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। कंपनी की मीटिंग्स कितने, मैंने बताया एमसीक्यूज आपने करने हैं घर में, ठीक है राइट। सारे मुकम्मल कर लें एंड विल स्टार्ट स्टडिंग कंपनी मीटिंग्स, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आगे वो उसमें वो ऐड हो जाएगा। Meetings, there are two types of meetings, namely board meetings, which may be attended by all the directors. हमें मालूम है इसका, yes? आगे आ जाओ। Meetings of committee of directors, in which selected directors participate to decide for the specific task. तो पहले ये दोनों को ब्रैकेट करके लिख दो, बोर्ड मीटिंग्स। ये थोड़ा सा हमने गलत किया हुआ है, हम आगे ठीक कर देंगे। ये दोनों बोर्ड मीटिंग्स ही हैं ये, इन दोनों को ब्रैकेट लगा के लिखो, बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट लगा के लिखे बोर्ड मीटिंग्स। लॉबी में लगाई है ना, वो फिर कुछ परेशान हो रहे हैं। अच्छा बात में सारे, मैंने अभी वो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जो बच्चा अभी एंटर होगा पहले लॉबी में आएगा, फिर मैं उसको अलाउ करूंगा, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना आपने, पहले लॉबी में आए, वेट करें, आई लेट यू इन। हो गया, विंडोज बंद करें यहाँ सारी, ये वाली मैं विंडोज बंद करें शाबाश। चलें, ये बंद कर दो ये वाला पंखा, चल गया ऐसी, बंद कर दो ये वाला। फिर भी चलने दो, चल स्टार्ट। ये डिस्टर्ब हो गया, कहाँ पर है? कौन सा वाला है यार ये? तो पहले दो को ब्रैकेट लगा के आप क्या लिखोगे, बोर्ड मीटिंग्स। तो बोर्ड में जब मीटिंग होगी, या सारे बोर्ड की होगी, या बोर्ड में कमेटी की होगी। डन, मैंने बताया पहले कमेटी क्या होती है। मूव ऑन, आगे आ जाओ। ये दूसरी मीटिंग है, मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, या आगे लिखो जनरल मीटिंग्स। There are two general categories of meetings, general meetings in which all the members who are entitled to attend and vote. At such meetings, according to articles, there are three types of meetings. Heading खाली ये बनेगी general meetings. General meetings की आगे तीन types है. Number one, statutory. दूसरा है annual general या AGM. तीसरा जो extraordinary या EGM. नाम याद कर लो, statutory. Number two, AGM. Number three, EGM. ये तीन टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं? जनरल मीटिंग्स की। ये ऐसे होता है, ठीक है राइट। तो पूरी कंपनी की दो टाइप्स की मीटिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स। जब बोर्ड मीटिंग आएगी तो बोर्ड में सारे बोर्ड की मीटिंग या कमेटी की मीटिंग। जब जनरल मीटिंग आएगी होती ही मेंबर्स की है। तीन, स्टैट्यूटरी, एजीएम, ईजीएम। डन, राइट। वन, फिर लास्ट आ रही है क्लास मीटिंग्स। ये क्लास मीटिंग्स भी लिखो, ये जनरल मीटिंग की टाइप है, ये जनरल मीटिंग में ही आती है सारी। क्लास का मतलब अगर कंपनी के मेंबर्स की एक ज्यादा क्लास है, तो उसकी जैसे बोर्ड की कमेटी होती है ना, बोर्ड में कमेटी होती है, इसका तमाम मेंबर्स की क्लास बनाई जाती है, मतलब डिफरेंट प्राइस ऑफ शेयर्स, तो उसकी मीटिंग भी अलग होगी। ये सारी जनरल मीटिंग्स में आएंगी। जनरल मीटिंग्स आर चेयर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको भी लाइन कर लो, याद कर लो। मीटिंग्स का चेयरमैन कौन होता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन होगा वही मीटिंग का चेयरमैन होगा। डन।
Go on. General meetings are chaired by the chairman of the board of directors and other directors who also attend. However, the directors do not have a right to vote at a general meeting unless they are also a member. ये अब पहली वाली बात आएगी, जब जनरल मीटिंग्स होंगी क्या उसमें डायरेक्टर साहब आएंगे? यस आएंगे, उसी सूरत जब वो कंपनी के मेंबर होंगे। पढ़ा हुआ पहले, याद है कि नहीं याद? अब वो लिंक होगा मेरे पहले लेक्चर से कि डायरेक्टर्स के लिए मेंबर बनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि वो जनरल मीटिंग में आ सके। जब जनरल मीटिंग में आएंगे तो यहां बहैसियत मेंबर वोट करेंगे, बोर्ड में बैठ के एज अ डायरेक्टर और यहां बैठ के एज अ मेंबर। मेंबर का मतलब जितने शेयर्स उतने वोट, बोर्ड में एक वोट। डन। ठीक है ना? जो समझना है पूछना है साहब ने। मूव ऑन स्पीड अप। आ गया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग। कैसे पढ़ोगे आप? स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? देखो, कंपल्सरी बाय लॉ, मैंडेटरी, जो करनी हर सूरत आपने, ऑप्शन नहीं है इसमें। स्टैट्यूटरी मतलब कंपल्सरी बाय लॉ। लेट्स रीड ऑन। चलें अभी आज में बुक्स। एवरी पब्लिक कंपनी, इसको अंडरलाइन कर दो। स्टैट्यूटरी किस पर अप्लाई होती है? पब्लिक पर, इसमें अवाम का पैसा पड़ा हो। Having a share capital shall hold a general meeting of the members of the company to be called statutory. पब्लिक कंपनी पर लाजिम करार दिया गया है कि वो स्टैट्यूटरी को लाजमी होल्ड करे। वजह, लेट्स फाइंड आउट। इन केस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी टू बी हेल्ड अर्लियर। इसकी उर्दू लिखो यार, लिखो स्टैट्यूटरी आमतौर पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले साल के अंदर अंदर होती है। तो स्पीड अप, स्पीड लगानी आपने। स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले साल के अंदर अंदर होल्ड की जाती है। दिस इज स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले साल के अंदर अंदर होल्ड की जाती है। लिहाजा एजीएम जो साल के एंड में होती है, दिस इज स्पीड अप। लिहाजा एजीएम जो साल के एंड में होती है उसको साल खत्म होने से कुछ पहले होल्ड कर लिया जाता है। और उसी को स्टैट्यूटरी बना दिया जाता है। डन। ये और उसी को स्टैट्यूटरी बना दिया जाता है। किधर हैं ये लोग? शो क्यों नहीं हो रहे? जा नहीं पा रहे। चलो डन। मूव ऑन। आ गया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, लास्ट लाइन रिपीट कर दें। यस, स्टार्ट किया था अभी, बच्चे पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। स्टैट्यूटरी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले साल के अंदर अंदर होल्ड की जाती है। यस, आगे। लिहाजा एजीएम जो साल के आखिर में होती है उसको साल खत्म होने से कुछ पहले होल्ड कर लिया जाएगा और उसी को स्टैट्यूटरी बना दिया जाएगा। डन। ठीक है भाई एवरीवन? ठीक है, आ गया जी सर। The requirement shall not apply to a public company which converts itself from a private company after 1 year. अब आगे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम लिमिट्स हैं, तो बी केयरफुल। इसका भी उर्दू में लिखो, जल्दी करो, ये डिटेल्ड चैप्टर है, ये ध्यान करना। आप जो जो लिखा हूं वैसा ही लिखना है आपने, कि अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज आते हैं इसके। लिखो, अगर एक प्राइवेट कंपनी, रिफ्रेश नहीं करना आपने, अगर एक प्राइवेट कंपनी
पब्लिक में कन्वर्ट होती है, क्या प्रॉब्लम है? अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होती है और इनकॉर्पोरेट होने के 1 साल के बाद होती है, यानी कि पहले आना चाहिए था। अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होती है, ऐसे करो, अगर एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के बाद पब्लिक में कन्वर्ट होती है, तो वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होने की पाबंद नहीं होगी, तो वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की पाबंद नहीं होगी। क्योंकि वो कंपनी अपनी पहली एजीएम ऑलरेडी होल्ड कर चुकी होगी, क्योंकि वो कंपनी अपनी पहली एजीएम ऑलरेडी होल्ड कर चुकी होगी, या दूसरे लफ्जों में स्टैट्यूटरी होल्ड कर चुकी होगी। डन। अब इसको पहले वाले पॉइंट को मिला के पढ़ लो, समझ नहीं आया तो पूछ लो। ये एक एक पॉइंट पे अलग अलग सवाल आते हैं, सो बी केयरफुल। फॉन्ट छोटा रखो, अगर जगह नहीं आ रही स्टिकी नोट इस्तेमाल करो। ये जो बता रहा था ये बच्चों को, जो बच्चे भी आएंगे ना बदतमीजी करने, ये वही बच्चे होते हैं जो आपकी बुक चोरी करते हैं। उनको पहली दफा नहीं हो रहा, वो तो गंदी गंदी ऑप्शन गालियां निकालते हैं ऊपर आकर। सो आई फील सॉरी फॉर देम, उनका कसूर नहीं है, उनको ये चीज कहीं से मिल नहीं रही होती, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, गालियां निकालते हैं टीचर को कि हाउ डेयर यू। तो उनके लिए मेरा जुमला ये होता है कि उस्ताद को गाली निकालते हो, फिर घर में एंटर होते हुए अपने अब्बू को भी गालियां निकालते हो। तो मैं मान नहीं सकता जो बंदा उस्ताद को गाली निकाल रहा हो घर में निकालता हो। तो ये डिफरेंट स्पीसीज हैं, ये मखलूकी और है, इसको छोड़ दो। बच्चों की बुक्स चोरी होती है। These are the ones who need their books, who need to steal your books. अपनी बुक्स का ख्याल रखना है, या आपके नोट्स हैं, या अपनी एफर्ट लग रही है। डोंट लेट देम स्टील योर बुक्स, क्योंकि बहुत बुक्स चोरी हो चुकी हैं ऑलरेडी, राइट? ले जाते हैं, फाड़ देते हैं। बी केयरफुल। हाँ यस सर, जो एजीएम होती है वो साल के आखिर में होती है, और स्टैट्यूटरी वो साल के शुरू होने के 1 साल के अंदर होती है ना? यस। अब देखो लॉजिक तो, ये है। हाँ जी, लेट मी फिनिश। तो सर ये वाला, हाँ बताएं। पहले सुन लो ना, देखो मैं लिंक, आवाज ना आप, अब मैं लिंक कर रहा हूं सारा। एक पब्लिक कंपनी पर स्टैट्यूटरी लाजिम है, पहले इसको याद कर लो। स्टैट्यूटरी पब्लिक कंपनी पर लाजिम है, वजह पब्लिक में अवाम का पैसा पड़ा हुआ है ना यार। लॉजिक ये है, जो पब्लिक है अवाम का पैसा पड़ा हुआ है, जिसमें अवाम का पैसा पड़ा हुआ है सख्ती भी ज्यादा, मॉनिटरिंग ज्यादा है। लॉजिक बता रहा हूं, जब मॉनिटरिंग ज्यादा है तो उस कंपनी पर लाजिम किया जाता है एक मीटिंग होल्ड करो, स्टैट्यूटरी, कंपल्सरी बाय लॉ। अब आगे हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी की लॉजिक ये होती है कि उसमें आप सारा माली हिसाब किताब देते हो। तो कंपनीज एक्ट 2017 कहता है पहले साल के अंदर अंदर सारा माली हिसाब किताब दो, ताकि लोगों का एतमाद हासिल करो। ये लॉजिक है इसकी। अब आप ये कहोगे सर अभी हमें पढ़ा रहे हैं आप एजीएम साल के आखिर में होती है, तो मैं कहता हूं होती है ना साल के आखिर में, लेकिन स्टैट्यूटरी को इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले साल के अंदर अंदर होल्ड किया जाता है। फिर आप कहोगे स्टैट्यूटरी भी होल्ड करें और एजीएम भी होल्ड करें, हम उसका हल निकाल लेते हैं ना। हम एजीएम को थोड़ा सा पहले होल्ड कर लो, तो वही बन जाएगी एक चीज से दो शिकार, एजीएम भी हो गई और समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले साल के अंदर अंदर क्यों? वजह क्योंकि नए नए मेंबर्स बने हैं ना आपके। आप सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो आप? सर, पहले साल में आप स्टैट्यूटरी होल्ड करते हो। लॉजिक क्या है? ताकि मेंबरान का, लिखो लो उर्दू में लिखो, ताकि मेंबरान का एतमाद हासिल करें। जब ये समझ आएगी फिर आप खुल के लिखोगे एग्जाम में, आप लिखोगे आराम से, पेन नहीं रुकेगा आपका। स्टैट्यूटरी की लॉजिक क्या होती है? साल है पहला मेंबर्स का एतमाद हासिल करो। अगर मेंबर्स का एतमाद ना आया पैसे निकाल के चले जाएंगे। समझा रही कि नहीं आ रहा?
तो उनका एतमाद हासिल करने के लिए आप एक मीटिंग होल्ड करते हो, स्टैट्यूटरी आगे आ रहा है, उसमें एक रिपोर्ट पेश करते हो। पहले साल के आखिर में एजीएम तो आ ही रही है, काम कहते नहीं एजीएम नहीं, स्टैट्यूटरी। तो डायरेक्टर्स भी फिर अक्लमंद हैं, उन्होंने कहा क्यों ना हम एजीएम को थोड़ा पहले होल्ड कर लें, चंद दिन पहले, हफ्ता पहले एजीएम भी हो जाएगी और साथ साथ स्टैट्यूटरी भी हो जाएगी। अब जो लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होती है, प्राइवेट कंपनी फैमिली कंपनीज होती है, अपनी इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के बाद, या अगर आपने 1 साल के अंदर लिखा पूरा क्रॉस, गेट इट। ये लॉ पढ़ रहे हो आप, लॉ, इसलिए लॉ में डिटेल्स मैटर। अगर एक प्राइवेट कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 साल के बाद पब्लिक में कन्वर्ट होती है, हो सकती है ना, कौन बताएगा मुझे, जब वो पब्लिक में कन्वर्ट होगी तो क्या करना पड़ेगा उसको, पड़ा हुआ है, तो लायबिलिटी क्लॉज चेंज करेंगे, और लायबिलिटी क्लॉज चेंज करेगी। गुड, चले आप कन्वर्ट हो गए, सारा प्रोसीजर फॉलो कर लिया। जब आप कन्वर्ट हो गए, आप अभी लिखा हुआ है लॉ में कि उस पर स्टैट्यूटरी की रिक्वायरमेंट लाजिम नहीं होगी। वजह, भाई 1 साल तो गुजर चुका है ना, इसका मतलब एजीएम ऑलरेडी होल्ड कर चुकी है, हिसाब किताब दे चुकी है। आगे हम पढ़ेंगे, जब भी मीटिंग्स होती है, आपने पढ़ा हुआ है मीटिंग से पहले क्या जाता है, नोटिस। नोटिस अभी हम पढ़ेंगे आगे, साथ बंडल जाता है स्टेटमेंट्स का। जब एजीएम होती है, आप हिसाब किताब पहले दे चुके होते हो, तो फिर दोबारा स्टैट्यूटरी होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो प्राइवेट अगर 1 साल मतलब के सर, बाद होल्ड करेगी फिर जरूरत नहीं है, अगर 1 साल के अंदर कर दिया फिर जरूरत है। डन, दैट्स इट, बस। सर हाँ, तो जैसे स्टैट्यूटरी जो है वो साल के आखिर में ख़त्म होने से पहले उसका एक फिक्स टाइम होगा, वो आपने ये एजीएम होल्ड करनी है। तो उससे पहले ही हम पहले साल के अंदर अंदर 1 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले हम होल्ड करें तो वो एजीएम जो होगा वो स्टैट्यूटरी बन जाएगी। यस 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 यस, ट्रू। ओके सर। डन, मूव ऑन, अब आगे आ जाओ। आगे टाइम लिमिट्स आ रही हैं। टाइम लिमिट, द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ, का मतलब क्या होता है, या उसके अंदर अंदर या उस दिन तक। 180 डेज मतलब 180 डेज के अंदर अंदर या 180th डे तक, 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब कौन मुझे बताएगा ये वाला पॉइंट किस कंपनी पर अप्लाई होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, याद करो, पब्लिक कंपनीज। यस, जिस दिन आप बिजनेस कमेंस करेंगे उसके बाद 180 डेज के अंदर अंदर या 180 डेज तक। आगे आ जाओ, 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ये किस पर अप्लाई होगा, यस, वो कंपनी जिसको कमेंसमेंट का बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। याद है कि नहीं याद, ये याद करनी पड़ेगी टाइम लिमिट्स एज इट इज। स्टैट्यूटरी मीटिंग के होल्ड करने का प्रिसाइज टाइम क्या है, आसान लफ्जों में ये कहोगे, पब्लिक कंपनीज के केस में जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसके बाद 180 दिन के अंदर अंदर या तक, और बाकी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन के बाद 9 महीने के अंदर अंदर या तक। डन। सर तो सिर्फ पब्लिक कंपनीज में ही होल्ड करनी होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग? 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन के आगे ये भी लिख दो। यस, ठीक कह रहे हो आप, ये भी लिखो, ये भी लिखो। वो पब्लिक कंपनीज, क्लियर हो जाए, देखो ये लिख लो, वो पब्लिक कंपनीज जिनको SECP कमेंसमेंट सर्टिफिकेट से एग्जेम्प्ट कर दो। अब क्लियर हुआ है, देखो आमतौर पे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज ऐसे कह लो। अब क्लियर हुआ जी, यस। जिस कंपनी को कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए भी वो तो सर्टिफिकेट लेके स्टार्ट करेगा ना, पूरा टॉपिक ही अप्लाई हो रहा है पब्लिक कंपनी पे स्टैट्यूटरी। तो वो कंपनी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन के बाद 9 महीने के अंदर अंदर। डन। कोई सवाल? एग्जांपल नंबर 1, एक्सप्लेन वेदर ऑल लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। इसको ऑनलाइन कर दो, ट्रिक क्वेश्चन है। बताएं क्या तमाम लिमिटेड कंपनीज को चाहिए स्टैट्यूटरी अपना? नहीं। आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 6 months?
एक्सप्लेन वेदर ऑल लिमिटेड कंपनीज, क्या ऑल लिमिटेड कंपनी स्टैच्यूटरी होल्ड करेंगी 6 महीने के अंदर? करेंगी? The statement is incorrect because only public companies have share Only capital public, sir. are required to hold statutory meetings. Moreover, the statutory meeting is to be held. ऊपर सवाल ही उन्होंने गलत किया, इसको हम लिखो, इसको कहते हैं ट्रिक क्वेश्चन। ट्रिक क्वेश्चन है। 6 महीने का टाइम तो कहीं है ही नहीं। 6 महीने में कितने डेज बनते हैं? 180 बनते हैं। कितने बनते हैं? हाँ, 180 डेज। और ये भी लिख लो, लिखो लॉ में मंथ्स अलग होते हैं, डेज अलग होते हैं। हर महीने में जितने डे नहीं होते, ध्यान करना, इसलिए डेज लिखा हुआ है। वो लिख लो साथ। 6 महीने और 180 डेज अलग अलग चीजें हैं। बेशक आप बैठ काउंट कर लेना, हर महीने में जैसे दिन नहीं होते, ठीक है? डन। एग्जांपल नंबर 2, स्टैट्यूटरी मीटिंग। जॉइंट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट। हाँ जी सर वो जो अगर 6 मंथ्स लिखा है उसको काट के फिर 180 डेज लिखते हैं। नहीं, वो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ तो 6 मंथ से लिखा है ना, मैं नॉलेज के जी। लिए बता रहा हूँ। लॉ में डेज अलग होते हैं, मंथ्स अलग होते हैं। आप जी, ऐसे सर। बोलो 6 महीने, आज कैलेंडर देखो, यस सर, हर 31 महीने का है। डेज अलग होते हैं कि नहीं होते यार? बिल्कुल तो बिल्कुल ऊपर सर, नीचे होते हैं। हो जाते हैं। अब डेज को अलग रखो, मंथ्स को अलग रखो। डन, आगे आज मूव ऑन, स्पीड अप। Joint Limited was incorporated as a public company on 1st Feb 2018 and was authorized by the registrar to commence business on 1st April. चलें, इस न्यूज़ को इजाजत मिली है कारोबार करने की। आगे आ जाओ। The board of directors is divided on the issue of holding first general meeting. कंपनी कौन सी है? पब्लिक। जब भी आपने सवाल पढ़ना है, मोटी मोटी बातें हाईलाइट किया करो। कंपनी का नाम, पब्लिक का स्टेटस, कब इनकॉर्पोरेट हुई, कब बिजनेस स्टार्ट करी, ये फैक्ट्स हैं मोटे मोटे, ये चुना करो। बोर्ड परेशान है कि हमें फर्स्ट एजीएम कब होल्ड करनी है। 2 directors are of the view that meeting should be held on 30th September 2018, whereas majority want to hold it on 30th October. सवाल है, in the light of Companies Act, explain whether you agree with the proposal of majority of the directors or the other two. What would be your opinion in one if the directors want to hold first AGM meeting on 25th? 2 सवाल, अलग अलग जवाब आएंगे। देखो पहला पढ़ता हूं मैं। क्यों कह रहे हैं बताएं, आप मेजॉरिटी के ओपिनियन से मुत्तफिक हैं या 2 के से? JL is required to hold its first, याद रखो, लिख लो साथ कि आप जो मशवरा दोगे वो कानून के मुताबिक दोगे, कंपनी एक्ट के मुताबिक ही देंगे ना। तो कंपनी एक्ट क्या कहता है? JL is required to hold its first AGM। देखो इसको लाइन करो, फर्स्ट AGM ये है, ये असल में ट्रिक वर्ड है। ये पहली AGM तो पहली AGM होल्ड तो करनी। आगे AGM के प्रिसाइज टाइमिंग आएंगे। फिर आप ये को सार के आखिर में हम पहली AGM को ही स्टैट्यूटरी बनाते हैं। JL is required to its first AGM within a period of 180 days from the date। हालांकि आपको भी ये तो स्टैट्यूटरी पर अप्लाई होती है सर, टाइम लिमिट्स। तो भाई इसी स्टैट्यूटरी को हम फर्स्ट AGM कह रहे हैं ना, पहली AGM, पहली, at which it was entitled to commence business or within 9 months from the date of its incorporation, whichever is earlier। को अंडरलाइन करो, लिख लो, दोनों में से जो डेट पहले आ जाए। स्पीड अप, जल्दी करो। whichever is, मतलब दोनों डेट्स में जो डेट पहले आ जाए उस पर अप्लाई कर दें। Therefore, any of the above, JL is required to hold its statutory meeting not later than 27th। अब 27 तारीख कैसे आई है बताओ भाई? Anyone? 180 days काउंट किए। 180 डेज साथ लिख दो। ये तो ये बात कौन कर रहा है? मेजॉरिटी कर रहे हैं कि 2 डायरेक्टर्स कर रहे हैं? सही कौन कह रहा है? सही दे रहा है, 2 डायरेक्टर्स सही कह रहे हैं। पार्ट 2 पर आ जाओ कि आपकी ओपिनियन में क्या होगा जनाब। इफ द डायरेक्टर्स डिसाइड टू फर्स्ट AGM on 25th,
then no statutory meeting shall be required. ठीक कह रहे हैं? If the directors decide to hold first AGM on 25th September, तो 25th September को क्या डेट आ रही है हमारी? क्या होगा 25th को? बताएं भी। और ये एजीएम स्टैट्यूटरी बन जाएगी। क्या लिखोगे बताओ उर्दू में, क्योंकि एजीएम ही आपकी पहली हो गई है सर। हाँ जी 27 को स्टैट्यूटरी हो रही है, तो आपने कहा था ना उससे पहले अगर हम वो कर दें तो फिर वो बन जाएगी, ये एजीएम बन जाएगी। तो आप देखो कि अगर आप 25 को एजीएम होल्ड कर रहे हैं तो उसी एजीएम को ही आप स्टैट्यूटरी का दर्जा दे देंगे, एक से दो शिकार। हाँ जी बॉयज, इन द एंड क्या नाम है आपका? इन द एंड अब्दुल्ला, पूरा नाम क्या है? अब्दुल्ला, समझ आ रही है? श्योर? और कोई सवाल भी? एनीवन? सर यस सर 26 को भी नहीं कर सकते थे एजीएम? अगर 26 को 26 सितंबर को भी कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं। यस यस। और कुछ? नोटिस, the notice of statutory meeting shall be sent to members at least 21 days before the meeting along with the copy of statutory report. ये अंडरलाइन कर दो, ये हम पढ़ रहे हैं। जब भी कोई मीटिंग होगी, मीटिंग से पहले क्या आ जाएगा? नोटिस। नोटिस में क्या लिखा होता है? एजेंडा सर। एजेंडा क्या होता है? एजेंडा सर। Matters to be discussed in the meeting। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो लिखा है ना रिपोर्ट, साथ लिख दो। जब भी नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ एक बंडल जाता है, बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसको लिख लो, ये आगे आएगा, सर पढ़ेंगे हम। जब भी मेंबर्स को नोटिस जाएगा हमजा, क्या जाएगा नोटिस के साथ? एक बंडल जाता है। उस बंडल में क्या लगा होगा? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट लिखो, जिसमें सारे माली मामलात का जिक्र होगा। यार खत्म। वो मेंबर्स को भेजेंगे ताकि मेंबर्स उसको पढ़ लें। कोई गिला शिकवा है, कोई शिकायत है, ऑब्जेक्शन है, कंसर्न है, आगे बताएं। डन। अब आगे आ जाओ, ये सबसे अहम टॉपिक है, कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में सर क्या क्या लिखा होगा? सिंपल बता रहा हूं, सारे माली मामला, एवरीथिंग टू डू विद मनी। तो क्यों भेज रहे हो उनको भाई? ताकि उनको आप बता रहे हैं, देखो यार आपके पैसों का हम अच्छा इस्तेमाल करें। पहले दिन बताया था कंपनी चलती है शेयर होल्डर्स के पैसों से, फैसलों से। तो पैसा उनका लगा हुआ है, उन्हीं का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताओ ना उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। मेन लफ्ज देखेंगे, मेन लफ्ज। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, खाली इसको अंडरलाइन करो बस। मतलब क्या होगा उर्दू में? आप उस ऊपर बताओगे कितने शेयर्स बिक चुके हैं। सिंपल यार, कितने शेयर्स बेचे हैं। डिस्टिंग्विश शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश का मतलब क्या है उसको? कि अगर शेयर्स की हमने, लिखो, अगर शेयर्स की पेमेंट कैश में वसूल नहीं की, काइंड में की। आप पढ़ रहे होगे इकोनॉमिक्स वगैरह में, आईटीए में, दो किस्म की पेमेंट्स होती हैं। तो लिख दो, पेमेंट इन कैश और इन काइंड। लिखो कैश और काइंड, KIND, काइंड। काइंड वो मेरा मिजाज नहीं होता। देखो पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड। काइंड को हम कहते हैं, रिपीट कर दें। ओह यार कम ऑन। पेमेंट दो किस्म की होती है, पेमेंट इन कैश और पेमेंट इन काइंड, KIND, काइंड। यार क्या काइंड का मतलब वो नहीं, मेरा मिजाज नहीं होता। काइंड का मतलब पैसों के अलावा। यार बार्टर ट्रेड क्या होता है? बार्टर, चीज के बदले चीज। यार कैश मतलब चीज के बदले कैश, काइंड मतलब चीज के बदले चीज। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के पहले पॉइंट क्या बताओगे? कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, कितने शेयर्स का कैश मिला है और कितने शेयर्स की काइंड में पेमेंट हुई है। खत्म। सर काइंड में पेमेंट कैसे? इस हाँ तरह जी? कोई वैन वगैरह एसेट वगैरह ले आया कोई बंदा कंपनी के अंदर? हाँ यस। प्रेफरेंस क्या होगी? कैश में पे करो। लेकिन अगर नहीं, देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो कहता है जी मैंने आपके 10 लाख शेयर्स खरीदे, अच्छी अमाउंट है शेयर्स की, लेकिन 10 लाख का, 10 लाख क्या आती है? गाड़ी आती है 10 लाख की। मैं आपके 30 लाख खरीद रहा हूँ यार, 30 लाख की तो गाड़ी आती होगी ना यार। तो ऐसा करें, गाड़ी रख लें, चलें। पॉसिबल है कि नहीं है? एक शेयर होल्डर, इतने शेयर, फायदा ही है ना भी कंपनी का।
कंपनी कहेगी यार वी वुड लाइक यू टू पे इन कैश, वो कहता है कैश नहीं, आप बताएं या मैं जाऊं। ये तो बात, दुकान पे गए हो, दुकान वाले से कह रहे मैं तुम्हारा 1 करोड़ रुपए का सामान उठा रहा हूं, 1 करोड़ की कोठी है वो रख लो, चलो। फिर कुछ सोचेगा तो सही ना, भी मुमकिन तो है ना दुनिया में चीज। तो कंपनी को जब इतना फायदा नजर आएगा, बेवकूफ लोग तो नहीं है, क्योंकि चले यार आप काइंड में कर दें, हाँ फिर कुछ तय कर लेंगे मामला, लेकिन शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट की जाएगी प्लीज पे इन कैश, क्योंकि इन काइंड करोगे हम लेके जाएंगे उसको बेचेंगे, समझा रहे कि नहीं आ रहा, प्रॉब्लम होगी ना। तो यस, कंसिडरेशन का मतलब होता है, लिखो एक्सचेंज, इसमें पूरा चैप्टर है हमारा। मूव ऑन, स्पीड अप। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव, दूसरे पॉइंट बताओगे कि जितने शेयर्स हमने अलॉट किए कितना कैश आया, बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में कितना पैसा आया, खत्म, डन। नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब इसको उर्दू में लिखो कि मीटिंग से 15 दिन पहले तक की तमाम रिसीट्स, खत्म, दैट्स इट। मीटिंग से 15 दिन पहले तक की तमाम ट्रांजैक्शन की रिसीट्स। सर नोटिस ऑफ मीटिंग तो 21 दिन पहले जाता है, तो फिर 15 दिन पहले की रिपोर्ट्स कैसे उसके साथ भेजी जाएंगी? क्यों नहीं आ सकता? An abstract of receipt payments made up to a date within 15 days of date of report। हाँ, तो रिपोर्ट के 15 दिन से पहले पहले रिपोर्ट या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, देखो ये है डेट ऑफ रिपोर्ट। तो अब रिपोर्ट में अब लिखो साथ, एक कट ऑफ डेट होती है, लिखो रिपोर्ट की एक कट ऑफ डेट होती है। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट बनाई गई अगर जून टू जून है, तो रिपोर्ट में लिखा गया होगा ना कि इस रिपोर्ट में जितनी माल इंफॉर्मेशन है वो है 20 मई तक, हाँ आ सकते हैं ऐसे कट ऑफ डेट रिपोर्ट से 15 है। इतनी देर से कौन आ रहा है क्लास में यार? कौन बच्चे आ रहे हैं अभी? सर कट ऑफ डेट से मुराद फिर बता दें प्लीज। कट ऑफ डेट का मतलब होता है, क्या होगा भी उर्दू मतलब कट ऑफ डेट का? वो तारीख जिस तारीख तक सारा हिसाब किताब किया गया हो यार, जिस तारीख तक सारा हिसाब किताब किया गया हो, रिपोर्ट के लिए सारा हिसाब किताब किया गया, अगर ये बात समझ आई है। यार उमैर मजीद को मैंने कितना दफा अलाउ किया है, क्या मसला क्या हो रहा है? सर अक्सर नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए वो बार बार इन एंड आउट होता ओके रहता है। सॉरी, चलो आगे चलो, टाइम तो कितना जाया हो गया। डन, आगे आ जाओ। The receipts from shares, debentures, other sources. शेयर्स मतलब शेयर्स जितने बेचे उनकी रिसीट, डिबेंचर याद है, डिबेंचर जो कर्जा देगा उसकी रिसीट, अदर सोर्सेज कहीं और जगह से पैसा आया, जहां जहां से पैसा आ रहा है सारों की रसीदों का जिक्र हो, डन। पेमेंट्स मेड, पेमेंट कंपनी को कितने पैसे अदा किए, फॉर एग्जांपल कर्जा वगैरह, कंपनी को कितनी अदायगियां की गई है। बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड का मतलब लिखो कि तमाम अखराजात पे करके पीछे कितना पैसा बचा हुआ है। Or last, an account or estimate of preliminary expenses of the company showing separately any commission or discount. Yeah, tricky point. An account or estimate of the preliminary expenses of the company showing separately any commission or discount paid on shares of which should mention. इसका उर्दू लिखो, स्पीड अप। अगर कंपनी ने लिखो, कंपनी ने देखो कंपनी सेटअप करने में जो अखराजात आए हैं, अगर काट देखो कंपनी सेटअप करने में जो अखराजात आए हैं, ब्रैकेट में लिखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी सेटअप करने में जो अखराजात आए हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर्स ऑफर करते वक्त, शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफर करते वक्त कोई डिस्काउंट अगर दिया है
उसकी तफसीलात, और ब्रोकर को पे करदा कमीशन की तफसीलात। डन। ये कंपनी को सेटअप करते वक्त जो अखराजात किए हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर्स डिबेंचर्स ऑफर करते वक्त जो डिस्काउंट दिया, सब्सिडी दी है वो, और ब्रोकर को पे किया गया कमीशन। खत्म, दैट्स इट। या आखिर में समराइज करूंगा, पहले लिखो पर 2 पॉइंट्स और पढ़ते हैं। ये सिंपल है। नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, मतलब कंपनी के तमाम अफसरान के पते या डिटेल्स। खत्म, सिंपल है। कंपनी के तमाम ऑफिसर्स की डिटेल्स भी लिख दो, सिंपल है। The particulars of any contract to be modified, ये भी उर्दू में लिख दो। अगर कंपनी के किए गए तमाम मुआहदे और उसमें अगर कोई तब्दीलियां करनी हो की तफसीलात, कंपनी के किए गए तमाम मुआहदे, उसमें अगर जो तब्दीलियां करनी है उसकी भी तफसीलात, और जिनका अप्रूवल मेंबर से लेना है उसकी भी तफसीलात, कंपनी के किए गए तमाम मुआहदों की तफसीलात, और अगर मीटिंग में जिनका मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए उनकी तफसीलात। अगला भी लिख दो, अंडर राइटिंग और लाइन कर दो। लाइन कॉन्सेप्ट आपको शायद ना आए, लिखो। अगर कंपनी ने कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है, अंडर राइटिंग और लाइन कर दो, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये तेज स्पीड अप पर लास्ट है ये पॉइंट। अगर कंपनी ने कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया है, यानी कि किसी दूसरी कंपनी ने वादा किया है, अगर कंपनी ने अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि किसी दूसरी कंपनी ने वादा किया है कि वो इस कंपनी के अनसोल्ड शेयर्स बेचेगी, कॉमा नए इन्वेस्टर्स लाएगी। हाँ, नहीं और चीज है ये। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट और होता है भाई। अगर कंपनी ने कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, अंडर राइटिंग ऑनलाइन कर दो, यानी कि किसी दूसरी कंपनी ने इससे वादा किया है क्या, नंबर 1 हम आपके अनसोल्ड शेयर्स बिकवा देंगे, नंबर 2 नए इन्वेस्टर लाएंगे, नंबर 3 आपके बैड डेट्स रिकवर करेंगे। बैड डेट्स का पता सबको, बैड डेट्स, बस खत्म होगी बात। ये जी सर। डन। अगर कंपनी ने कोई अंडर राइटिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि किसी दूसरी कंपनी ने यह वादा किया है इस कंपनी से कि नंबर 1 हम आपके अनसोल्ड शेयर्स बिकवा देंगे, परेशान नहीं होना, हम आपके बैड डेट्स, बैड हुआ है ना डेट, रिकवर करवा देंगे, डोंट वरी। नंबर 3 नए इन्वेस्टर्स लाएंगे, और बदले में क्या लेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे। उनका भी तो फायदा होगा ना, मुफ्त में कर रहे हैं क्या। लास्ट में लिख लो उर्दू में, लिखो कंपनी के टॉप ऑफिसर्स, खत्म करो उसको यार। कंपनी के टॉप ऑफिसर्स, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर और सीईओ ने अगर कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से लिए हैं, फिर कैसे, उन्होंने कंपनी के शेयर्स ब्रोकर की बजाय डायरेक्टली कंपनी से लिए हैं, ब्रोकर की बजाय डायरेक्टली कंपनी से लिए हैं, और कंपनी ने उनके हिस्से का कमीशन ब्रोकर को दिया है, उसकी तफसीलात भी लिखी जाएंगी। बस खत्म, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही बात। डन, ठीक हो गया। लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। कोई सवाल है, पूछते हैं भाई, एनीवन। ये चैप्टर वैसे देखा जाए है इजी, लेकिन इसमें डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं, सवाल इतने आसान नहीं आता इसके, तो बी केयरफुल। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ब्रोकर के जरिए खरीदे जाते हैं, हाँ? अनलिस्टेड के बराह रास्त कंपनी से लिए जाते हैं।
सारों ने ब्रोकर से ही आना होता है। सुन लो आप सारे, पाकिस्तान की 1100 लिस्टेड कंपनीज हैं, हाँ? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वो सारे अपने शेयर्स ब्रोकर के जरिए बेचती है, थर्ड पार्टी। आगे हम पढ़ेंगे, उसका नाम है CDC। और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मेन CDC है। देखना अगर आपके पेरेंट्स से लिया हुआ शेयर खत आएगा वो लिखा होगा कि CDC, हाँ? तो CDC के जरिए बेचे, कंपनी का जिसने लेना है वो CDC के जरिए ही आए भाई। लिस्टेड कंपनीज के तमाम शेयर्स वहां से ही होते हैं क्योंकि सारा उनका निजाम वही संभालते हैं। जिसने बराह रास्त आना है तो ब्रोकर कहते हैं तो अब लॉ वायलेट करें, दे हैव टू कम थ्रू मी। तो कंपनी कहती है पहले हम उनको शेयर्स दे देंगे, इनका जितना कमीशन बनेगा तो हम बाद में आपको दे देंगे, अभी फिलहाल हम लिखवा देते हैं। समझा रहे? बड़े अफसरान नखरे हैं ना उनके कि कौन जाए ब्रोकर, हम शेयर दें यार, ठीक है ले लो यार, आपका इतना कमीशन बनता है, आपका कमीशन हम दे रहे हैं, लेकिन हम लिखेंगे, मैं सच बोलना है मेंबर्स से। देखो सिंपल है यार, आपने मेंबर से झूठ नहीं बोलना। भाई मैं सुबह बता रहा था, देखो सारा ऐसे ही है, ये पूरी जो कंपनी लॉ है, आगे हम मर्केंटाइल पढ़ेंगे। भाई मेरा टारगेट मिशन ये है कि आपके लिए मैं लॉ को आसान करूं। अगर मैं एक आसान तरीन जुमले में बताऊं, ये देसी लफ्जों में बताऊं, पूरी कंपनी लॉ में पैसे को सलाम है, नेम सारी, वो कहते हैं मनी टॉक्स मनी वॉक्स। सारी कंपनी लॉ में देखना आप, गेम सारी पैसे की है, पूरी कहानी पैसे के गिर्द घूमती है। जहां शेयर होल्डर की बात आएगी, जिसके ज्यादा शेयर उसको ज्यादा प्रोटोकॉल, उसको ज्यादा VIP ट्रीटमेंट। कैपिटलिज्म है ना, सारी निजाम ही पैसे पे चल रहा है। तो अगेन पैसों का हिसाब किताब दो। लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, लोगों ने अरबों रुपया लगाया हुआ है, क्या नजर नहीं रखेंगे? भाई आप किसी को पैसे देते हो, क्या नजर नहीं रखते हो? लोगों ने अरबों लगाया हुआ है कंपनी पे, तो दे वांट अ चेक एंड बैलेंस। वो कहते हैं बताओ भाई पैसा इस्तेमाल कैसे कर रहे हो हमारा। ये तो वही बात है, आपने पैसे पे किए हैं ना, हाँ? पैसे पे किए तो सर्विसेज मिल रही हैं। आज अगर मैं आपको, मैं तो पढ़ाता मैं फजूल हूं, अगर बहुत ही फजूल पढ़ाऊं तो चले जाओगे ना यहाँ से। आपको ये किया है यार, पैसे लगाए हुए हमने, नो वन इज सिटिंग हियर फॉर फ्री, ये चैरिटी तो है नहीं, तो अपने आप को भी शेयर होल्डर ही कहो ना। पैसे लगाए कि नहीं लगाए यार, हजारों पे लगाए हुए हैं। वो और बात है अबू अम्मी ने लगाए हैं, आप में से कोई जॉब तो नहीं कर रहा, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी सर्विस मिले, फीडबैक लेते हैं वो आपसे। ये मैं मानता नहीं फीडबैक ना लेते हूँ, मैं नहीं मानता इस बात को। तो जिस दिन आप ये जाके कहोगे अबू सर्विसेज आर होपलेस, ये क्या बात है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो अबू फिर एज अ शेयर होल्डर आएंगे ना स्कैन के पास। हम एक तरह के आपके स्टेक होल्डर ही है ना, क्या मेरे बच्चों को क्या मिल रहा है? तो अभी स्कैन कर क्या रहा है यहाँ क्या कर रहा है स्कैन? स्कैन इज ट्राइंग इज बेस्ट टू सेटिस्फाई यू, शेयर होल्डर हो ना स्कैन के भाई, आपके पैसों के एवज क्या आपको कुछ मिल रहा है? तो जिसे नहीं मिलेगा चले जाओ कहीं और, खत्म। यही कॉन्सेप्ट हर जगह है। शाम को जो आपकी 4-5 दुकानें जो खाने पीने जाते हो, बर्गर चाट पेप्सी कोला वगैरह, सारी एक जैसी शॉप्स हैं। व्हाई डू यू पिक वन शॉप? एक दुकान पे क्यों जाते हो बताओ? आपको अपने पैसे की वैल्यू मिलती है। पेप्सी तो पेप्सी है, पेप्सी पेप्सी भाई, हर जगह से पेप्सी मिल रही है, फिर व्हाई डू यू पिक वन? सोचना आज जाके, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट को सिंपल करो। जब ये सिंपलीफाई होगा, आप कहोगे सर मैंने तो एग्जाम देना है, आप हमें क्या अफसाने सुना रहे हैं? यही एग्जाम में लिखते हैं आप, ये नहीं लिखते हैं पेप्सी पीने जाता हूं तो ये। लेकिन जब आपका ज़हन खुलता है ना, फिर आप एक्सप्लेन करते हो कि शेयर होल्डर होता कौन है, समझा रहे? फिर एग्जामिनर कायल होता है। ये आपके एग्जामिनर ने पता है आपके कमेंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप मुझे मजाक कर रहा हूं मैं, ये सुन लो आप सारे। हमजा अली, एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स में लिखा हुआ ये जुमले, सुन लो आप सारे, कि बच्चों ने रट्टा लगाया है, रोटा मेमोराइज लिखा हुआ है लफ्ज, कि बच्चों ने रट्टा लगा के आते हैं और वो हमारा सिनारियो पढ़ के उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लगता है इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। शक है तो जो मैंने आपको पास पेपर्स दिए हैं, मैं इनके एग्जामिनर कमेंट्स में पढ़ा दूंगा। अपने जाओ आई कैप में इनरोल हो तो आप पढ़ो एग्जामिनर कमेंट्स लिखे होंगे, इसलिए आपको समझा रहे हैं। ये एग्जामिनर कह रहा है, चलो अगर मैं गलत हूं वो तो गलत नहीं है ना, पढ़ लेना आज जाके।
अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज एब्सेंट, अब्दुल राफे। ये आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरे सबको? आवाज आ रही सबको? आ अमार रही है सर, चलो। आ रही है सर। अब्दुल राफे एब्सेंट, अब्दुल समद, अबू तवाब एब्सेंट, अब्दुल समद आए। अब्दुल्ला बिन तारिक, माइक्रोफोन बंद करें यार। अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमार प्रेजेंट। जयराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। मुबशिर, हाफिज मुबशिर, हैदर रशीद, प्रेजेंट सर। हमजा अली, हमजा यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान प्रेजेंट सर। हाँ, प्रेजेंट सर। हिना शाहीन, हिना, इफ्रा, प्रेजेंट। इफ्रा, Present. खदीजा, Present. खाल खान, प्रेजेंट सर। लाइबा बशीर, लाइबा इफ्तिखार, Present, sir. माहान, Present. माहीन, माहीन एब्सेंट, मरियम, Present. इब्राहिम बेग, इब्राहिम बेग, मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम बेग, मोहम्मद अब्दुल्ला एब्सेंट, Present, एहसन sir. जमील, हाँ, अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। एहसन जमील, एहसन एब्सेंट, मोहम्मद अली, यस सर। अरमगान एब्सेंट, हमजा खान एब्सेंट, इत्तनान एब्सेंट, उसामा, हमजा खान प्रेजेंट सर। हमजा खान प्रेजेंट, उसामा सर हाँ सर मेरी प्रेजेंट लगा दें, मैं वॉशरूम चला गया था, मैं प्रेजेंट लगा दें। इम्तिनान एब्सेंट है, उसामा प्रेजेंट, मोहम्मद साद, शाजेब प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद, नजीउल्लाह, नायाब, Present. निमरागुल, नुमान करीम, प्रेजेंट सर। इस्माइल नासिर, Present, sir. सलमान हैदर एब्सेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट है, सलमान खान एब्सेंट, तैयब एब्सेंट, शेरबानो प्रेजेंट सर। Present. प्रेजेंट सर, मैं अली प्रेजेंट। बुखारी, प्रेजेंट सर। हसान मुस्तफा, प्रेजेंट सर। इस्माइल शाह, सैफुद्दीन, प्रेजेंट सर। अलीना, Present, sir. जगदीश, महर मजीद, प्रेजेंट सर। उमर फारूक, हाँ उमर फारूक, युसरा एब्सेंट, जैनब एब्सेंट, जयान Yusra present. प्रेजेंट सर। युसरा प्रेजेंट है, ओके, जयान आया और ला जुहैब अली ही हैज क्विट चैलेंज डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।